नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं। यह कविता संकलन एक वरिष्ठ कवि, आलोचक, प्राध्यापक दिव्यक रमेश का है। 50 कविताएं उनकी इस संकलन में समाहित हैं, जिसका उपशीर्षक है कुछ चाही थी मेरी भी। दिव्यक रमेश बाल उपन्यासकार, साहित्यकार के रूप में अधिक चर्चित रहे हैं, लेकिन उनकी कविताओं का अपना रंग है। ये कविताएं उनके कई कालखंड में, कुछ दशकों में लिखी हुई कविताएं हैं। पुस्तक की शुरुआत में एक लंबी चौड़ी भूमिका है जिसमें बहुत सारे लोगों का मत है। दिव्यक रमेश खुद अपने बारे में क्या कहते हैं, कविताओं के बारे में क्या कहते हैं, वह उन्होंने लिखा है। कुल 50 कविताओं में मैं कुछ कविताएं पढ़ देता हूँ। पहली कविता है इसकी माँ। रोज़ सुबह मुँह अंधेरे दूध बिलौने से पहले माँ चक्की पीसती और मैं घुमेड़े में आराम से सोता। तारीफों में बधी माँ जिसे मैंने कभी सोते नहीं देखा। आज जवान होने पर एक प्रश्न घुमड़ आया है, पिसती चक्की थी या माँ। यह कविता सितंबर-अक्टूबर 1978 में संवेद में प्रकाशित हुई थी। एक कविता है आदमी जो बच गया। आखिर बच्चा ही था वह, हालांकि इतना बच्चा भी नहीं था जिसने जानना चाहा बिना किसी संदर्भ के कि कहाँ है लाहौर। पाकिस्तान में एक आसान उत्तर था मेरा, और दिल्ली, मैंने कहा भारत में। सोच लिया, जान छूटी, बच्चा चुप हो गया, लेकिन अचानक ही फिर बोल पड़ा वह। मैं हिल गया अचानक हुए बम विस्फोट की तरह। भारत और पाकिस्तान कहाँ है? जमीन पर, और कहाँ? थोड़ा झुंझला कर कह गया। तो जमीन वाली बात इतने गुस्से से क्यों बता रहे हैं आप? उसकी आंखों में मासूमियत थी और वह चला गया। बहुत देर तक एक आदमी मुझ में बचने की कोशिश करता रहा। दिल्ली और लाहौर के बीच बस चलने की घटना पर जुलाई 1999 में यह कविता लिखी गई थी, जो साहित्य अमृत में प्रकाशित हुई थी। इस संकलन में शामिल है। आग को जब प्यार कहा गया, मैंने कहा प्यार, और उससे अर्थ की जगह आग निकली। मैंने चाहत कहा और उससे भी अर्थ की जगह आग निकली। मैंने हर वह शब्द कहा, ऐसा ही उससे भी अर्थ की जगह आग ही निकली। ऐसा क्यों हुआ? भक्त बचता रहा आग को आग कहने से, क्यों टालता रहा भीतर के असल शब्द को किसी दूसरे शब्द से? सोचता हूँ ऐसा क्यों होता है, और देश के बहुसंख्यक लोगों तुम्हारी तरह बस सोचता हूँ। दिसंबर 1999 में युग, यह कविता छपी थी युग पत्रिका में। एक और कविता मैं सुना देता हूँ। दैत्य ने कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि आज से सब स्वतंत्र हैं, कि सब ले सकते हैं आज से भूनते हुए गोश्त की लाजवाब महक। सब खुश हुए, क्योंकि सबको खुश होना चाहिए था। कितना उदार है दैत्य। दैत्य ने कहा, तकाजा है नैतिकता का कि नहीं भूनने चाहिए हमें दूसरों के शरीर, वह भी महज भूनते हुए गोश्त की महक के लिए। सबने स्वीकार किया। कितना महान है दैत्य। दैत्य ने कहा, खुद को जलाकर खुद की महक लेना कहीं बेहतर, कहीं पवित्र होता है महक के लिए। सबने माना और झोंक दिया आग में खुद को। सबने माना और झोंक दिया आग में खुद को। कितना इंसान है दैत्य। दैत्य ने कहा, तुम्हें गर्व होना चाहिए खुद की कुर्बानियों पर। सब और भूनने लगे मारे गर्व के। कितना भगवान है दैत्य। दैत्य ने कहा, पर इस बार खुद से
कितना लाजवाब होगा इन मूर्खों का महकता गोश्त, आज दावत होगी दैत्यों की। दैत्य हंसता रहा हंसता रहा। यह कविता लेखक के मुताबिक, कवि के मुताबिक, रचनाकार के मुताबिक 2011 से पहले की है। देविक रमेश की इस संकलन को 50 कविताएं कुछ चहेती मेरी भी को किताब वाले ने प्रकाशित किया है। मूल्य है हार्ड बाउंड संस्करण का 525 रुपये। अच्छी कविताएं हैं, लेकिन इस पुस्तक का मूल्य सस्ता होना चाहिए। अच्छी कविताओं को एक व्यापक परिधि में पहुंचने के लिए प्रकाशकों को चाहिए कि वे हार्ड बाउंड के साथ पेपरबैक संस्करण भी निकालें और उनका मूल्य आम कविता प्रेमियों, आम पाठकों की पहुंच तक बनाए रखें। अगर आप कविता के प्रेमी हैं तो हर दिन आज की कविता में मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल कविताओं को पढ़ते हैं। उनकी पाठन शैली भी उम्दा है। आप आज की कविता को जरूर सुनें। अगर आपकी रुचि कविता संकलनों में है, काव्य संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को हमारे इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। मैं ठीक इसी समय काव्य संकलन की चर्चा करता हूं शुक्रवार को। और अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो हर दिन ठीक इसी समय इसी जगह मैं आपसे उपस्थित होता हूं बुक कैफे में, एक दिन एक किताब कार्यक्रम में। अपनी राय से हमें हमारे कार्यक्रम के बारे में ज़रूर अवगत कराएं। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।